अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। हफ्ते के रोज एपेक्स कमेटी ने मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने की मंजूरी दी। एपेक्स कमेटी के मुताबिक किसी को भी रियासत की रिट को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दहशतगर्दी मुकदमात में रुकावट बनने वाले कानूनी सुक़म दूर किए जाएंगे। इजलास ने इंसदादे दहशतगर्दी की एक जामे और नई जानदार हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर दिया, जिस पर मुकम्मल कौमी इत्तफ़ाक़ राय हो। एपेक्स कमेटी के इजलास के दूसरे ही रोज कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन की जानिब से ऑपरेशन की मुखालिफत में नारे लगाए गए। अपोजिशन रहनुमाओं ने फाटा ऑपरेशन बंद करो के नारे लगाए, स्पीकर डाइस का घेराव किया, ऐवान से वॉकआउट भी किया। इस मौके पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि एपेक्स कमेटी में KPK के वजीर आला भी शामिल थे, जिसमें यह फैसला किया गया है। जबकि वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने ऐलान किया कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, इस पर बहस करेंगे। ऐवान में कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास बुलाया जाएगा। मगर आज वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एपेक्स कमेटी में एक नाम अज़्म इस्तेहकाम आया, लेकिन ऑपरेशन का जिक्र नहीं था। अली अमीन के मुताबिक अगर अफगानिस्तान से बातचीत की पॉलिसी अपनाना चाहते हैं तो हम किरदार अदा कर सकते हैं। जबकि JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम साबित होगा। उन्होंने कहा कि मुल्क में रियासती रिट ना होने के बराबर है। खैबर पख्तूनख्वा में सूरज गुरूब होते ही पुलिस थानों में बंद हो जाती है। मुल्क के चप्पे चप्पे पर फौज और पुलिस मौजूद है। क्यों बेबस है? फैसले कोई और करेगा, मगर जिम्मेदारी सियासतदानों पर आयद होगी। KP की एक और अहम सियासी जमात ANP भी सूबे में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है। इन सियासी जमातों की तरफ से ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तहफ़्फ़ुज़ात से साबित हो रहा है कि दहशत गर्दी के खिलाफ ठोस पॉलिसी पर कई सियासी जमातें फिर से कन्फ्यूजन का शिकार हैं। पाकिस्तानी अवाम को इन सियासी जमातों की कन्फ्यूजन के बायस दहशत गर्दी की बड़ी भारी कीमत अदा करना पड़ी है। गुड तालिबान बैड तालिबान की बहस, ऑपरेशन करने ना करने के बदलते फैसले, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग को अमरीकी जंग करार देने, अमन को एक मौका और दो जैसे नारों और सबसे बढ़कर पॉलिसीज में तसलसल न होने के बायस दहशत गर्दी को सर उठाने का मौका मिलता रहा है। सियासी जमातें अवाम के शऊर को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती हैं। ऐसे में जब मुल्क में दहशतगर्दी का इफरीत सर उठाए खड़ा है तो क्या सियासी जमातें अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत करके महज सियासी सौदेबाजी करना चाह रही हैं, या फिर क्या उनके कई तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ भी हैं जिनको दूर करना इस ऑपरेशन के शुरू करने से पहले ज़रूरी है? इसी मामले पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अबसार आलम और ज़ैगम खान। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए, माजी की नज़ीरें, फौजी ऑपरेशंस के लिए सियासी हमायत की ज़रूरत, सियासी जमातें फिर एक पेज पर नहीं, क्या KP हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर अज़्म इस्तेहकाम का आगाज़ हो पाएगा? शहजाद चौधरी साहब, अब जिस ऑपरेशन की ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा है, जिसके आगाज़ को हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या सियासी जमातें एक नैरेटिव के साथ आगे बढ़ पाएंगी? अच्छा, सियासी इसके जो मज़मरात हैं उस पर बाद में आते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जब भी इस किस्म की, इस नौयत की जंग जो कि ऐसे मुखालिफ के ख़िलाफ़ हो जो खुल के सामने भी नहीं आ रहा, गुरिल्ला वॉर कह लीजिए, इर्रेगुलर वॉर इसको भी कह सकते हैं, इस किस्म की जो जंग है उसके लिए यकीनन तकरीबन सारा मुआशरा मिलके ही उसको लड़ेगा, तो तभी उसके अंदर कामयाबी मुमकिन होती है। फिर उसके बाद कामयाबी की हतमी डेफिनेशन भी इसमें मुश्किल है। ये कह दिया जाना कि मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाता है, लेकिन इसके लिए बहुत लंबा अरसा चाहिए होता है। इस किस्म की जंगें 15-15, 20-20, 25-25 साल चला करती हैं। बहरहाल हम पाकिस्तान एक ख़ास जगह पे पहुँच के और हम अपने सियासी वजूहात की बिना पे इस पे कभी शिद्दत इख्तियार करते हैं और कभी पीछे हट जाते हैं। उसमें मुख्तलिफ अदवार आते हैं और उसकी हमारी तारीख़ आपने बड़ा बेहतर तौर पर जिक्र किया कि किस किस्म के नारे जो हैं वो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं उस मुख्तलिफ सोच को। लेकिन ये भी हकीकत है कि जो अफवाज पाकिस्तान या लॉ इन्फोर्समेंट को जो भी पैसे देता है उसका हक है कि वो उन पैसों का हिसाब मांगे। पाकिस्तान के अंदर ये पैसे पार्लियामेंट दिया करती है, तो पार्लियामेंट अगर अभी तक जितने भी पैसे या जितनी भी एफर्ट लगाई गई उनके फंड्स की जो उन्होंने दिए, जो उन्होंने अप्रूव किया फाइनेंस बिल के अंदर और बजट के अंदर, जो कि अफवाज पाकिस्तान या उनके किसी और ज़ैली इदारे को कि ये जंग लड़ी जाए, अगर उसका हिसाब मांगते हैं तो इसमें कोई हर्ज बिल्कुल नहीं है। वो पूछना चाहेंगे कि पहले जो मामलात हुए वो किस तरीके से हुए। लेकिन साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि मिल के सबको लड़नी है।
पार्लियामेंट के अंदर से जो भी जंग की जाए, किसी भी ऑपरेशन का इस्तेमाल किया जाए, कोई शख्स, कोई लीडर, कोई अपने तौर पे ये फैसला नहीं कर सकता। असल में जो हतमी ताकत है इसके ऊपर इसका ऐलान करने की, वो पार्लियामेंट ही हुआ करती है। पार्लियामेंट में डिबेट होती है, एग्जीक्यूटिव उसका ऐलान करती है, एग्जीक्यूटिव उसकी जिम्मेदारी उठाती है, और फिर एग्जीक्यूटिव के बाद जिम्मेदारी दी जाती है पुलिस को, लॉ एनफोर्समेंट को, पाकिस्तान को, उनके रोल के मुताबिक। तीसरी बात, केपी को इसके अंदर हिस्सा बनना पड़ेगा। अगर नहीं भी बनेगा तो जिस किस्म की जंग हो रही है या होती जा रही है या हुई है अब तक, उसके अंदर केपी माना या ना माना उससे फर्क तो नहीं पड़ता। ये हमारी अपनी डायनामिक्स और रियलिटीज हैं जो कि ऐसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन है हकीकत। अफवाज पाकिस्तान खासतौर पर इस जंग के अंदर पिछले 30-35 साल से, बल्कि 25 साल से इसमें इस्तेमाल हो रही हैं और इसमें शामिल है, और वो किसी भी तरीके से हर जगह पे मौजूद हैं। उनके बारे में ही टीटीपी का एक ये भी है कि इनको यहाँ से हटा दिया जाए ताकि उनके लिए खुल जाए, मैदान खुल जाए। अज़्म इस्तेहकाम हो या कुछ भी हो, मकसद ये है कि इसको, पाकिस्तान को, इसमें फैसला क्या हुआ इस मीटिंग के अंदर, मेरी नज़र में कलीदी कौन सी ऐसी चीज़ें जो मुख्तलिफ है। दो चीज़ों का मैं जिक्र कर सकता हूँ। एक तो ये कि जहाँ पे मौजूदा जो जड़ है उसकी बीख कनी वहां की जाएगी, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसको आप मैसेजिंग भी कह सकते हैं पॉलिसी लेवल के ऊपर, और ये भी कह सकते हैं कि इसको जब अमली जामा पहनाया जाएगा तो फिर जहां पे एग्जिस्ट करती है वो जड़, उस जड़ को वहां पे उखाड़ा जाएगा। ये एक पॉजिटिव चीज है। हम बहुत पहले से इसके बारे में शोर मचा रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर अफगानिस्तान अपने मामलात को नहीं संभाल सकता तो फिर पाकिस्तान का हक है कि जहां जड़ है उसको वहां खत्म किया जाए। दूसरी बात, टेररिज्म की डेफिनेशन, कि टेररिज्म जो है उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। टेररिज्म की डेफिनेशन जाहिर है कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ औकात में इस्तेमाल की जाती है। क्या उसमें सियासी पहलू भी हैं? ज़रूर हैं। किस तरफ से इस्तेमाल होती है ये भी, लेकिन हमारे जो कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स के अंदर जो कानून की अमलदारी है, कोर्ट्स ने जिस तरह से इसको डील किया है, मेरे ख्याल में उसके अंदर भी एक क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है। और वो उसका दूसरा हिस्सा है इस चीज का कि अगर जहां जहां सुकम है, जहां जहां क्लैरिटी नहीं एग्जिस्ट करती, क्योंकि इसके तहत अभी ये फैसला नहीं हो पा रहा कि टेररिज्म के जो मुकदमात हैं वो कहाँ लड़े जाएंगे, या कौन लड़ सकता है, या किस जगह उनके मुकदमात चल सकते हैं। अगर उसके अंदर कुछ सुकम है तो उनको भी दूर किया जाए। ये सियासी भी हो सकता है और ये एक हकीकी तौर पर भी मुमकिन है। तो ये दो चीजें हैं जो खुल के सामने आई हैं। मेरा ख्याल है कि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बाकी तो जंग तो जारी है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि सबको मिलकर लड़ेंगे तो तभी कामयाबी हासिल। दुरुस्त हो गया, मिलकर लड़ना है और सियासी पहलू भी। हसन निसार साहब, पीटीआई की माजी की एक सियासत भी रही है, कभी तालिबान के दफातर खोलने के मुतालबे, फिर गुड और बैड तालिबान की तकरार। अब की बार वो फिर समझ रहे हैं, और एक माजी भी रहा है, ऑपरेशंस रहे हैं वहां पर। क्या कंफ्यूजन है, क्लैरिटी है थॉट प्रोसेस और बयानिए में पीटीआई की इस मामले को लेकर, या आप समझ रहे हैं कि अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि हैंडल कैसे किया जाना है इसे? मुझे एक बात बताएं कि पिछली 5 सदी में किस नारे या इस्तिलाह पे अमल हुआ है और आपने कौन सा टारगेट अचीव किया है? एक, 5 सदी बीत गई और हम बड़ी बड़ी खूबसूरत इस्तिलाहें और नारे सुनते सुनते मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी अल्लाह सबको सेहत ज़िंदगी दे, एक कब्र के नारे पहुँच गए। तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा, दूर नहीं जाते, आपकी उम्र के कोई आगे पीछे की बात करते हैं। रोटी कपड़ा मकान, सब ख्वाबों की ताबीरें उल्टी निकली हैं। बुनियादी आपकी इक्तिसादी और सियासी हालत मिल के करेंगे, वो गलीज कट्ठे नहीं, तुसी मिल के 26 करोड़ मिल के, भूखा नंगा भी मिल के, रज्जा हुआ भी मिल के, बहुत रज्जा हुआ भी मिल के। वो भाई, आप अपने अकायद से लेके तबकाती फलाना टमकाना पाकिस्तानी ज़ात बरादरी मिल के मुल्क एक मशीन की तरह चलाया जाता है। इट एक्ट्स एंड बिहेव्स लाइक अ मशीन। एक पुर्जा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मशीन भी हो, एक पुर्जा मिसबिहेव करे, पूरी मशीन मुतासर होती है। वो यहाँ तो इस मुल्क में तो हर पुर्जा ही खुद को पूरी मशीन समझ रहा है। आपने मेरी राय you don't have to agree with me at all, लेकिन it is one of those hundreds of frivolous जो हमारे यहाँ नारे नूरे अजीबो गरीब से बरादर, अजीबो गरीब लोग हैं हम, बरादर गलियों में बरादर नहीं हम आपस में। उनकी आज़ादी चाहिए, खुद आज़ाद नहीं। IMF के गुलाम हो, कश्मीरियों को भी आज़ादी चाहिए, फ़लस्तीनियों का भी ये चाहिए वो चाहिए।
वो तुम पहले अपना आप तो देख। इसलिए हम नारों पे पलने वाले लोग हैं, बस ठीक है, एक और खुराक आ गई है, चलें। नहीं मैंने जवाब दे दिया। तो मुझे ये फरमा दीजिएगा कि क्या सूबाई हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी हुकूमत और रियासत के साथ चलने के लिए, या करवा लिया जाएगा फिर किरदार अदा? यार इधर ना ही लेके जाओ, मुझे तो बेहतर है। अच्छा चलें, ठीक मैं है, वैसे रहने काली दें। जुबान वाला अच्छा हूँ। चलें, रहने दें, हाँ, आप ना ही रहने जाएं, दो। आप इधर ही ठहरें।